नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं एक सीरीज बना रहा हूँ जिसमें 5,000 रुपये से में जो बिजनेस शुरू हो सकते हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। तो उस सीरीज का ये चौथा एपिसोड है। आज मैं आपको एक नए बिजनेस आइडिया के बारे में बताऊंगा। तो आज का बिजनेस आइडिया है कि जो ब्रेड होती है उसके लिए उसको बेच के हम कैसे मुनाफा कमा सकते हैं। जो ब्रेड पाव ब्रेड ये जो आइटम होते हैं इनको बेच के कैसे हम ये बिजनेस आइडिया कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो बिजनेस आइडिया ये है कि आपको करना क्या है कि आपको जो है जो आपके एरिया में जो आपके जो है ज़िले में जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जो ब्रेड का डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जो ब्रेड का काम करते हैं, उनसे आपको ब्रेड लेनी है। और एक साथ ब्रेड लेनी है आपको, 100-200 पीस ब्रेड लेनी है, 200-300 पीस ब्रेड ले लेनी है। शुरुआत में कम लीजिए। उसको जो है आपको क्या करना है, उसको दो तरीके से आप बेच सकते हैं। तो पहला तरीका ये है कि आप जो है ब्रेड लेके दुकानदारों को दे सकते हैं। तो जैसे 10 रुपए का ब्रेड होता है तो वो दुकानदार को करीब 9 रुपए का पड़ता है। और जब आप बल्क में लेंगे तो वो आपको करीब 8.5 या 8 रुपये 25 पैसे के आसपास पड़ेगा। यानी आप अगर उसको होलसेल में बेचेंगे तो आपको 75 पैसे से 1 रुपए तक का प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये हो गया, आप जो है उसको दुकानदार को बेचेंगे तो आप एक ब्रेड पे 10 रुपए की ब्रेड पे कम से कम 50 पैसे से लेके 1 रुपए तक जो है आप कमा सकते हैं। तो आपने अगर 300 ब्रेड बेच ली तो आपने 300 रुपये कमा ली। एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि इसी ब्रेड को जो है आप जो है फेरी लगा के जो है सुबह सुबह जो अच्छी कॉलोनी होती हैं वहाँ पे आप जाके जो है बोल के वहाँ पे ब्रेड बेच सकते हैं। फुटकर में ब्रेड बेच सकते हैं। तो अगर आपने इसी ब्रेड को अगर आपने 300 पीस ब्रेड को फुटकर बेच लिया तो आपके 600 रुपये हो गए। तो दो तरीके से आप बेच सकते हैं। या ये कर सकते हैं कि आप पहले आपने दुकान में सप्लाई कर दी तो 300 ब्रेड आपने दुकान में सप्लाई कर दी तो 300 रुपये आपके वो हो गए। उसके बाद जो 200 ब्रेड और ले लीजिए आप करीब, उसको आप जो है कॉलोनी में सप्लाई कर दीजिए। और ब्रेड में एक्सपायरी 2-3 दिन की होती है। और ब्रेड में बेनिफिट ये भी है कि ब्रेड जो होती है वो जो जो एक्सपायरी हो जाती है, जो हरी हो जाती है, जो ख़राब हो जाती है, उस ब्रेड की वापसी होती है। तो मतलब कोई रिस्क नहीं है कि अगर आपको जो है ब्रेड आपकी ख़राब हो जाएगी तो उसका क्या होगा। तो उसमें कोई रिस्क नहीं है। तो आप ब्रेड ले सकते हैं और ब्रेड को बेच सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि जितना आप बेच सकें, शुरुआत में कम से कम 100 पीस से शुरू करें, 50 पीस से शुरू करें। जितनी आप बेच सकें उतने ही ब्रेड लें। क्योंकि रोज़ रोज़ आप खराब करेंगे, रोज़ रोज़ आपकी ब्रेड खराब होगी तो जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है उसको वापस भी नहीं लेगा। तो इसलिए जो है आप जो थोड़े से शुरुआत करें और थोड़े से जब आप बढ़ते जाएंगे, जब आपके कस्टमर बन जाएंगे तो आगे उसको बढ़ाते जाएं। तो ये एक ब्रेड का बिजनेस हो गया। ब्रेड के साथ कुछ और आइटम आते हैं जैसे पाव हो गया, वो भी आप रख सकते हैं। तो मैंने आपको 10 रुपए की ब्रेड का उदाहरण दिया कि 10 रुपए की ब्रेड में आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो अगर 20 रुपए की ब्रेड है तो आपका प्रॉफिट थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो इसमें 30 रुपए की ब्रेड भी आती है, 40 की भी ब्रेड आती है, 50 रुपए तक की ब्रेड आती है। तो थोड़े थोड़े पीस आप रख सकते हैं। तो अगर आप 50 रुपए की ब्रेड बेचेंगे तो आपको आराम से 5 रुपए 6 रुपए आराम से बच जाएंगे। तो इस तरह आप ब्रेड का बिजनेस कर सकते हैं। जो थोड़े से शुरू करिए। पहले आप अपने एरिया की दुकानें देख लीजिए, दुकानों में पूछ लीजिए कि भैया मैं आपको रोज ब्रेड दूंगा, आपको ब्रेड तो नहीं जरूरत है। तो आप दुकानों में पहले कांटेक्ट कर सकते हैं। सुबह टाइम एक काम करिए कि एक बार जितनी आपकी एरिया की दुकानें हैं वहाँ पे आप जहाँ जहाँ जो आपसे ब्रेड ले सके, जो आपसे ब्रेड ले, उसको आप जो भी वो 2 4 6 10 पीस जो भी मांगे उसको पहुँचा दीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, जो आपके जगह की जो अच्छी कॉलोनी हो, जहाँ पे आपको लगे कि ब्रेड की सप्लाई हो सकती है, वहाँ पे आप सुबह 7 बजे से पहले एक बार फेरी में ब्रेड बेच सकते हैं। तो सुबह नाश्ते का टाइम होता है तो लोगों को ब्रेड की ज़रूरत होती है, तो ब्रेड आपसे वो ले लेंगे। ये भी इसलिए और ले लेंगे कि दुकान पे वो लेने जाएंगे तो हो सकता है उनको जो है बासी ब्रेड मिले, तो इसलिए वो आपसे और ब्रेड ले लेंगे कि जो भैया जो आए हैं वो ताज़ी ब्रेड देंगे हमको। तो इसलिए वो आपसे ले लेंगे। तो आपका डबल प्रॉफिट हो जाएगा। एक तो आपने दुकान पे बेच दी, और दूसरा तरीका है कि दूसरा भी ये तरीका है कि उसको आपने फुटकर भी बेच दिया। तो होलसेल में भी बिक गई आपकी, फुटकर भी बिक गई। तो दोनों तरीके से आपकी ब्रेड बिक जाएगी। और अगर नहीं भी बिकती है तो वो अगले दिन बिक जाएगी। अगर फिर भी नहीं बिकती है, अगर 2 4 ब्रेड कहीं बच भी जाती हैं तो वो अगर हरी भी हो जाती हैं तो उस ब्रेड की वापसी, वो ब्रेड खराब हो जाती है तब भी उसकी वापसी है। तो रिस्क बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप फिर भी कोशिश करिए कि थोड़े से शुरुआत करिए। तो आज के लिए यही जानकारी थी आपके लिए। और अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल मिलते हैं एक और नए एपिसोड में एक और नए बिजनेस आइडिया के साथ। धन्यवाद।